Hello dear student, I am Bharat sir from Tamil Education Institute. As you know, we are discussing chapter number 14, Raju's Farm in EVS subject, standard 4. Previously we have discussed difficult words of this chapter. Now we will move to the chapter and understand what is said in the chapter. I am Raju. यहाँ एक लड़का अपनी स्टोरी कह रहा है अपने फादर के बारे में, अपने फार्म के बारे में, हाउ दे ग्रो अ क्रॉप्स एंड उसका नाम है राजू। मैं राजू हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर। वो कहता है कि मेरे फादर क्या है, फार्मर है। वी लिव इन अ वसाई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वो कह रहा है कि मैं वसाई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ इन गुजरात। Dear student, now Idar is not a district but it is a taluka in a Sabarkantha district. Let us see other talukas of Sabarkantha district so you have a better idea. See dear student, there are 13 talukas in Sabarkantha district. Himmatnagar, Khed Brahma, Idar, and so on. The list you can find here. So here you can find 13 talukas, and in your book Idar is described as a district. Idar को district बताया गया है, but Idar is not district. Now it is a taluka. So you must have understood the word district and तालुका। सो डियर स्टूडेंट, गुजरात में ईडर नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ईडर नाम का तालुका है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो वहाँ पे वसाई विलेज है, वहाँ पे राजू एंड उसकी फैमिली रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। कौन सा मंथ है? अक्टूबर का मंथ है। लाइक एवरी ईयर माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ओनियन क्रॉप। तो राजू कह रहा है कि ये अक्टूबर का मंथ है, हर साल की तरह मेरे पापा क्या कर रहे हैं? फार्म प्रिपेयर कर रहे हैं, फील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं टू शो द ऑनियन क्रॉप। शो यानी बोना, और हम गुजराती में कहते हैं रोपवू। तो फादर क्या कर रहे हैं? ऑनियन क्रॉप सो करने की, बोने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो उस टाइम उसको करनी पड़ती है। खेत एकदम साफ करना पड़ता है, उसमें जो हल चलाना पड़ता है, या फिर ट्रैक्टर से उसको जो घास हो गई होती है या फिर उसको खेड़ना पड़ता है ना, तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम। और राजू कह रहा है कि भाई मैं भी फादर की हेल्प करने के लिए फार्म पे जाता हूँ। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर हैज़ बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल। फादर क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्स। एक्स यानी कुल्हाड़ी। टू डिग द सॉइल, तो जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसको खोदने के लिए कुल्हाड़ी यूज़ कर रहे हैं। स्पैड भी यूज़ होता है और कुल्हाड़ी भी यूज़ होती है। तो ये कुल्हाड़ी यूज़ कर रहे हैं टू डिग द सॉइल सो दैट इट में लूसन एंड बिकम सॉफ्ट। और वो क्या हो जाएगी? ज़मीन, उसको डिग करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा डिग करेंगे तो ज़मीन क्या हो जाएगी? लैंड सॉफ्ट हो जाएगी, सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी। तो सॉफ्ट सॉइल में क्रॉप अच्छे से होता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि भाई राजू नाम का लड़का है, वो वसाई विलेज, ईडर तालुका, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साबरकांठा, और स्टेट है गुजरात, वहाँ पे रहता है। अक्टूबर का मंथ है और उसके फादर ऑनियन सो करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फाइंड आउट इन राजूज एरिया कॉल एक्स इज यूज्ड टू लूजन द सॉइल। तो राजू के एरिया में एक्स यूज होती है
लूजन यानी सॉफ्ट बनाने के लिए सॉइल को। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टूल कॉल इन योर एरिया। तो अब ऐसा टूल एक्स को आपके एरिया में क्या कहते हैं, या फिर स्प्रेड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी या फिर कुंवाड़ी। हमारे यहाँ उत्तर में कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको, है ना। और स्प्रेड होता है उसको पावड़ा बोलते हैं। तो दिस काइंड ऑफ टूल वी यूज्ड। ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड डिस्कस। तो उसको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करो और डिस्कस करो। कैसे ड्रॉ करोगे, लेट मी शो यू द पिक्चर। See the picture of x, so you can draw picture of x like this. Okay, let us move to the next page, sowing the seeds. तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा कि ऑनियन की खेती कैसे होती है, ऑनियन की फार्मिंग कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें एकदम लैंड है, वो सॉइल है, उसको सॉफ्ट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, और उसके बाद उसमें जो सीड होते हैं वो सो करने पड़ते हैं या बोने पड़ते हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड इन द फील्ड। तो ये साल भी मेरे फादर है, राजू कह रहा है कि मेरे फादर है वो ऑनियन के सीड है वो क्या करेंगे, फील्ड में सो करेंगे। द बुलॉक विल पुल द प्लॉ एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम सोइंग द सीड्स। अब यहाँ बुलॉक के पीछे प्लाव लगा दिया गया है जिसको प्लाव भी बोलते हैं हम, और उसके पीछे फादर वॉक करते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो उनका हाथ है वहाँ पे, वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, सीड्स है ओनियन के वो सो कर रहे हैं, डाल रहे हैं। यानी आगे सीड गिरेगा और पीछे मिट्टी सीड के ऊपर आ जाएगी, जिससे सीड क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। I would also like to do same like my father। राजू कह रहा है कि मुझे भी अपने फादर जैसे सीड सो कर रहे वैसे करना था, है ना, करना अच्छा लगता है। But father says that it is necessary to drop the right amount of seed at a regular distance। But राजू के फादर कह रहे हैं कि भाई जो सीड होता है वो रेगुलर डिस्टेंस पे और राइट अमाउंट में डालना पड़ता है। एक जगह पे आप 10-15 सीड डाल दोगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, या फिर कुछ ग्रो होगे कुछ नहीं होंगे। बट डिस्टेंस पे एक एक करके बीज डालोगे, सीड डालोगे तो वो अच्छे से ग्रो होगे। यानी राइट डिस्टेंस होना चाहिए एंड राइट अमाउंट ऑफ सीड, 1 या 2 सीड होने चाहिए। बहुत ज़्यादा सीड हो गए तो आप क्या होगा, इट कैन बी नॉट कल्टिवेटेड प्रॉपरली, वो कैन नॉट बी ग्रोन प्रॉपरली, वो ग्रो नहीं होंगे प्रॉपरली। सो राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एंड रेगुलर डिस्टेंस इज नेसेसरी और रिक्वायर। दिस इज नॉट सो ईजी टू डू। भाई ये एकदम इजी काम नहीं है ना ये करना, it is very difficult। He says that I may drop too many seed at one's place। फादर कह रहे हैं कि भाई राजू तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा सीड डाल देते हो एक जगह पे। I must wait till I am a little older to be able to do this properly। और राजू कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ी राह देखनी चाहिए, मैं जब थोड़ा बड़ा होऊंगा और ये अच्छे से कर पाऊंगा तब ये करेगा, है ना। तो उसको वेट करना चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है तब तक। What other way could be used to plow the fields instead of using animal? Discuss। अब इंस्टेड ऑफ एनिमल प्लॉ करने के लिए दूसरा क्या चीज़ यूज़ होता है। तो अभी तो देखो ये ट्रेडिशनल खेती थी हमारी, ट्रेडिशनल फार्मिंग, उसमें ज़्यादा यूज़ होता थे। अभी भी बहुत सारे गांव में ये प्लॉ करने की टेक्निक है जिससे वो लॉक से प्लॉ करते हैं खेत में या फिर अनाज बोते हैं। बट अभी
क्या आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है। तो ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर प्लॉ। तो प्लॉ करने के लिए फील्ड में ट्रैक्टर कैन बी यूज देन मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो यूज होते हैं। द सैपलिंग सीन। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है सैपलिंग सीन। सैपलिंग्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यानी अब जो सीड थे वो थोड़े ग्रो हो गए हैं ना, थोड़े थोड़े सैपलिंग आ गए उसके बाहर। ये हरे हरे आपको दिख रहे हैं, दिस आर द सैपलिंग्स। इन दिस इट इज नाउ 20 days since the seeds have been sown. इट इज़ नाउ 20 days, कितने डे हो गए हैं, 20 days जब से सीड सो किया था। द ऑनियन सीड हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट। अब ऑनियन के सीड है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे, यानी थोड़े थोड़े बाहर आना स्टार्ट हो गए थे जमीन में से। Along with onion plants, weed have also come out. अब along with यानी ओनियन प्लांट्स जो सीड में से बाहर आए थे उसके आसपास वीड्स, जो नींदन बोलते हैं हम, दूसरा घास बोलते हैं ना, अननेसेसरी ग्रास, वो भी वहाँ पे ग्रो हो रहा था। वीड्स ग्रो इन अ फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। अब वीड्स होता है जो अननेसेसरी ग्रास होता है, सपोज हमारे स्कूल गार्डन में आप ग्रास देखोगे तो उसको वीड बोलेंगे हम। वीड होता है, उसको प्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो अप होता है विदाउट बीइंग प्लांटेड, उसको प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें सपोज कोई खेती करनी है, ऑनियन की खेती करनी है तो ऑनियन के सीड्स प्लांट करने पड़ेंगे। देन टोमेटो की करनी है खेती तो टोमेटो के सीड्स से वो हमें प्लांट करने पड़ेगी। ऐसे अलग अलग सीड्स होते हैं जो हमें प्लांट करने पड़ेंगे, बट जो वीड्स होता है उसको प्लांट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो अप होता है। If the weeds are not removed, then the crop plants will not be healthy. अब देखो वीड्स होता है वो अननेसेसरी ग्रास है, ओके, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, बट वो जो होता है वो लैंड में से, सॉइल में से जो नेसेसरी थिंग्स होता है, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, वो खींच लेता है और वो बड़ा होता है। यानी जो हमारा क्रॉप है ऑनियन क्रॉप, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होगा, अच्छे से नहीं ग्रो होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वीड्स है उसको निकालना पड़ेगा, अननेसेसरी ग्रास है उसको निकालना पड़ेगा, जिससे हमारे ओनियन है वो अच्छे से ग्रो हो सके। मदर, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द सीड्स। तो मदर ने, अंकल ने और मैंने वो वीड्स निकालने में फादर की हेल्प की। So dear students, here in this point you learn that saplings come out, but with the saplings the weed also come out from the land, from the soil. So these are the weeds are unnecessary grass that we have to remove to make our plant healthy, otherwise it will not grow properly. Okay. So dear student, we end our video here. Next remaining things we will discuss in a next video. Thank you.